नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के सामने की तस्वीरें देख पा रहे हैं। जिस तरह आपने 1 तारीख का मंजर देखा था, किसानों ने जो है लघु सचिवालय को चारों तरफ से घेरने का काम किया था। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ में हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे थे। आज 5वां दिन हो चुका है, 5 तारीख आज हो चुकी है और लगातार जो है पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। फिलहाल मैं तस्वीरों की बात करूं, देखो आप देख सको, जिस तरह पहले आपने तस्वीर देखी होगी, पहले का नजारा जो आपने देखा हुआ, टिकरी बॉर्डर, सांगू बॉर्डर, जितने भी बॉर्डरों के ऊपर था पक्के मोर्चे लगाए थे। ट्रैलियों के अंदर अपनी अपनी पक्की झोपड़ियां लगा दी गई थी। वही नजारा जो है आपको देखने को मिलेगा। एक बार कैमरामैन साथी ने घुमा, मैं चारों तरफ घुमा दो आप, जो है पक्का मोर्चा यहाँ लगा दिया गया है। यानी अपना सारा सामान, खान पीन का सब कुछ लेके किसान जो है लघु सचिवालय के सामने पहुंच चुके हैं। फिलहाल धरने की बात करूं तो धरने पे देखो, आप देख सको तस्वीरों में, धरने के ऊपर बैठे हैं किसान। और जिस जगह पे भाई किसानों का धरना और खाना पीना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसान वह कौम है जो दूसरे का पेट भर के न फिर अपना पेट भरने का काम करे। यानी किसान ही जो है अन्नदाता है, वो सबका पेट भरने का काम करे। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, देखो किसान की है पहचान, बजा के दिखा दे एक बार। तरबूज, चाहे तरबूज की बात हो, खाने पीने की बात हो, हर चीज जो है अन्नदाता हमेशा, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, पहले आंदोलन की बात हो, हर जगह जो है लंगर चलने का काम पहले भी 1 साल 3 महीने लगातार चला था। और आज भी जो आज 5वां दिन यहाँ पर हो चुका है। पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, तरबूज की व्यवस्था, खाना पीना, लस्सी, दूध, दही सब कुछ यहाँ पहुंचने लग रहे हैं, क्योंकि किसान की एक पहचान है। और भाई संदीप अपने साथ इस वक्त जुड़े हुए, भाई तो जानकारी लेने का प्रयास कर। राम राम भाई। जिस तरह किसान की पहचान है भाई, खाने पीने की लगातार 1 साल 3 महीने था ना, और भी लंगर पक्का काट दिया था मोर्चा। आज भी जो हिसार में 5वां दिन हो गया है, तो क्या विचार है, कितना लंबा चल? असल में 13 महीने में किसान ट्रेनिंग लेकर आया दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे, लंगर लगाने की, धरना लगाने की, तानाशाही के खिलाफ लड़ने की। और जब 2020 का मुआवजा सरकार ने सफेद मक्की से जो फसलें खराब हो गई थी, और वो मुआवजा लोगों ने लड़के, लोगों ने धरने लगा के प्रदर्शन करके मंजूर करवाया। वो मुआवजा पिछले 1 साल से तहसीलदारों के खातों में पड़ा है। सरकार उसे बांटना ही नहीं चाह रही है। बालसमंद इलाके की बात हो, चाहे आदमपुर तहसील की बात हो, नानो तहसील की बात हो, लगभग पूरे हिसार जिले का मामला इस मांग को लेकर। दूसरा जो रिलायंस बीमा की हेराफेरी है, अरबों रुपयों का स्कैम है, अरबों रुपयों का घोटाला है। किसान के साथ बहुत बड़ी डकैती मारी जा रही है, बहुत बड़ी हेराफेरी की जा रही है। वो जब रिलायंस का बीमा अभी तक किसानों के खातों में नहीं डला है। एक टाइम होता है कि वो बीमा काट लेते हैं, एक टाइम होता है कि उस डेट तक किसान को पैसे जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन बीमा किसान को एक तय डेट के अनुसार मिलता नहीं है। दूसरी बात यह कि हिसार जिले के 40,000 किसानों के बीमे रिलायंस कंपनी ने रिवर्ट मार दिए, ये कह के कि कागजों में कमी है। जब लोग लड़े तो 12,000 कागज ठीक कर दिए, लेकिन क्लेम उनको भी नहीं मिला। 27,800 किसानों के तो इन्होंने कागज भी ठीक नहीं किए। 31 जुलाई तक प्राइवेट सीएससीओ से जिन्होंने बीमे कराए थे पैसे जमा करा लिए। सितंबर में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब ज्यादा बारिश आई और जब ये कंपनी को नजर आने लगा कि आपको मोटा क्लेम देना पड़ेगा, मोटा बीमा जमींदार को देना पड़ेगा, किसान को देना पड़ेगा, तो किसान के पैसे वापस कर दिए, बीमे के वापस खाते में डाल दिए। 40,000 किसानों का मामला है हिसार जिले का। 3 मांगों को लेकर सरसों की खरीद दोबारा चालू हो, इस बात को लेकर हमने ये पक्का मोर्चा लगाया है। 1 तारीख हमने पिछले महीने 3 बार हमारी प्रशासन से बातचीत हुई। प्रशासन पिछले 3 महीने से 8 महीने से पिछले 15-15 दिन का टाइम मांग रहा है। पिछले 1 महीने में 3 बारी 15-15 दिन का टाइम मांग लिया। अब की बारी हमने बोल दिया था 1 जून को 15 मिनट का टाइम भी आपको नहीं देंगे। हम अपना पक्का मोर्चा लगा रहे हैं, और ये पक्का मोर्चा जब तक चलेगा जब तक रिलायंस बीमा जो क्लेम है वो किसान के खाते में नहीं डाल देती, जब तक किसानों के खाते में पैसे आने का मैसेज नहीं आ जाता, तब तक ये पक्का मोर्चा चलेगा। जिस दिन आपने ऐलान कराया, जिस दिन ट्रैक्टर हिसार में घुसने शुरू हुए, उसे दिन कह दिया था 1,80,00,000 जो पास कर दिए गए हैं। देखिए, जो बारिश से फसलें खराब हुई थी 2022 में सामने की, उसका मात्र 181 करोड़ रुपये
बल्कि इनने 181 करोड़ रुपया तो ज्यादा तो इस बात का प्रचार करने पर ज्यादा लगाया दिया कि हमने 181 करोड़ रुपए दिए। 200 करोड़ रुपये तो इस बात खातर यह बात का प्रचार करने में लगाया दिया कि सरकार ने 181 करोड़ रुपए दे दी। हिसार जिले के 50 एकड़ का मुआवजा मंजूर हुआ है। खेड़ी चोपटा के इलाके में आप बरवाड़ा से शुरू हो जो खेड़ी चोपटा तक बदौड़ और ये अगले खरक पुनियार इन गामा में जाके देखो, डाटा, गुराना, मसूदपुर, हजारों एकड़ फसल, हजारों एकड़ जमीन में पानी, गेहूं की बिजाई भी नहीं हुई। 10 गांवों का मुआवजा बनता है 181 करोड़ रुपये और ये पूरे हरियाणा में बांटने की काम बात कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले में मात्र 50 एकड़ का मुआवजा मंजूर होया। क्यों भाई? ये 181 करोड़ रुपये तो 10 गांव के बने और ये प्रचार करने लग रहे पूरे हरियाणा में देने के। यह सरकार झूठा की सरकार है, ढकोसला कर रही है, लारे लप्पे देने लग रही है और लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों को बचाने के लिए। ये पक्का मोर्चा हरियाणा में किसान आंदोलन की दिशा तय कर रहा है, लोग लड़ रहे हैं। अगर इन 5 दिनों की बात करें, 5 दिन चले गए, 5वां दिन लगभग समाप्ति की ओर है, 2:30 बज चुके हैं। ई ब्लॉक को प्रशासन की तरफ तक को, सरकार की तरफ तक को मैसेज आया, को मीटिंग की, बैठक की कोई बात हुई हो? नहीं, अब 1 तारीख के बाद हम बातचीत के लिए नहीं गए हैं। बीच में 2 दिन छुट्टी गए थे। प्रशासन की तरफ से भी हमारे पास बातचीत का कोई न्योता नहीं आया है। हमने प्रशासन को बोल दिया है कि जब तक किसान के खाते में बीमा की राशि, मुआवजा की राशि नहीं आएगी तब तक हम घर वापस ही नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पे एक चीज देखने लग रही है, तरबूज खाने लग रही है। किसान भाई है अनिल अपने साथ में, जो आज स्पेशल किसाना खातर एक पूरी पिकअप ठोक के लाया तरबूजा। भाई राम राम। राम राम भाई। पीछे खातर बैठे हो, मुआवजे खातर बैठे हो, यो एक पिकअप ट्रैली और लगा दी इसने बेच के, क्यों मेरा पिए हमारे घर। बेचने से क्या फायदा? हम जमींदारों का माल है, जमींदारों के बाड़ा खा रहे हैं, जमींदार खुद खा रहे हैं, तो उन्हीं को खुआएंगे। इससे सरकार की इस नीति को देखते हुए क्या कहना चाहोगे, जो आजकल सरकार का काम किया हुआ है? सरकार की नीति तो बहुत ही खराब है। सरकार एक तरफ तो कह रही है हम बिचौलियों को खत्म कर दिया हमने, लेकिन इनको बिचौलियों को बढ़ा दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी को बीमा दिया, बीमा का ठेका दिया, ये इनको ठेका क्यों देते हैं? जैसे सेंट्रल सरकार इनको 4,500 रुपए पर एकड़ का देती है प्रीमियम, और 4,500 रुपए हरियाणा सरकार देती है। 4,500 सेंटर के हो गए, 1,800-1,798 रुपए हमारे कटते हैं पर एकड़ के। 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए या तो आप आपके खाते में ले, सरकार बीमा करे उसका, सरकार को तो बचत होगी। जमींदार का खराब हो उस टाइम पे उसको क्लेम दे दो, या फिर एक काम करो आप 9,000 रुपए सरकार देती है, 9,000 रुपए सीधे जमींदार को दे दो, ना तो धरना लगाना पड़ेगा, ना कोई बिचौलिया रहेगा। डायरेक्ट आप 9,000 रुपए दो, हर 6 महीने दे दो, फसल खराब हो चाहे ना हो, जमींदार आपकी बीज की पूर्ति कर सकता है और खाद बीज मान का सारा पूर्ति कर सकता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनिल भाई क्या लगता है, इस तरह धरने पे बैठने तय 1 साल 3 महीने तो हमें बड़ा बॉर्डर पे बैठे रहे, इतने लोग थे उड़ा आड़ा, इतने लोगों ने बैठने तक कुछ समाधान होगा? इतने नहीं है, अभी थोड़ी बारिश हो गई थी, उसके कारण बिजाई का काम चल रहा है। 2-3 दिन में पूरे ट्रैक्टरों के साथ और पूरा हिसार जाम करेंगे हम। मैं कहता हूँ कि ये बीमा क्लेम, बीमा मुआवजा हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा बीमा क्लेम देखें आप तो हमारी जो 99,562 पॉलिसी तो हमारी जो केसीसी से बीमा कटवा उसकी अप्रूवल चुकी है, और 11,661 पॉलिसी हमारी सीएससी के द्वारा बीमा कटा था वे अप्रूवल हो चुकी है। ये टोटल पॉलिसी मिलाकर 1,11,233 बैठती है, जिसका बीमा क्लेम जो मंजूर हो चुका है दूसरे महीने से आना चाहिए था, जिसका बीमा क्लेम, इसका बीमा क्लेम 234 करोड़ रुपए बैठता है, और 234 करोड़ रुपए दूसरे महीने में आ जाता है। एक चीज बताइए आप भाई, इसका 70 पैसे बैंक ब्याज लगाए, क्योंकि जमींदार ने 2 रुपए सैकड़ा देके ब्याज कटवाया है, इसका 70 पैसे आप ब्याज लगाओगे तो भी पर महीने का 234 करोड़ का 16-17 करोड़ के बीच, 16 और 17 लाख के बीच में महीने का ब्याज बैठता है, और 3 महीने का ब्याज 48-49 लाख रुपए हो गया। ये हमारा ब्याज भी 70 पैसे के हिसाब से 3 महीने का खाके, और एक दिन का ब्याज काटे तो मैं ब्याज मैंने निकाला है 54,461 रुपए 70 पैसे बैंक ब्याज के हिसाब से ब्याज बैठता है। अब एक ब्याज का पैसा भी इनसे लेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि तानाशाही कर रहे हैं, कंपनी को बढ़ा रहे हैं, जमींदार की तरफ देख नहीं रही है सरकार। जब तक हमारा ये पैसा 1-1 रुपया ब्याज से में नहीं ले लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 350 करोड़ रुपए का घोटाला है हिसार जिले का, बगैर दफ्तर के काम कर रहे हैं जी। अब हम चलो वकील कर ले, नोटिस डाले, कहाँ डाले? इनका एड्रेस भी नहीं है, एड्रेस भी तो नहीं है। वकील करके नोटिस डाले तो किसके पास डाले? मेरे डीसी साहब के साथ 10वें महीने से लगातार मीटिंगें हो रही है, 10वें महीने से लगातार मीटिंगें कर रहा हूँ मैं। मुझे आज तक डीसी साहब ने, मैंने एक बार बोला, अनिल ठाकुर है ना रिलायंस कंपनी का जो स्टेट हेड चंडीगढ़ में था, ये अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है, बीजेपी के उसके भाई हैं, उनको वो फोन भी नहीं उठाते डीसी साहब, गाने तो दूर की बात। डीसी साहब ने कहा था मैं 3 दिन में मीटिंग में बुला दूंगा, आज तक मीटिंग में भी नहीं आए, फोन भी नहीं उठाया इन्होंने। हम क्या विश्वास करें बताओ सरकार और प्रशासन पर? तो भाई जिस प्रकार का जो है आंदोलन और धरना यहाँ चला हुआ, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लगातार जो है
है किसान आराम से यहाँ बैठे हैं, पक्के मोर्चे लगा दिए किसानों द्वारा। तो आपकी इस धरने को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है? जो क्लेम, जो बीमा जो है किसानों का रुका हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।